मेवात के मालव गांव में पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आकर गांव के सरपंच और लगभग दर्जन भर लोग द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल को धमकाने की, सरकारी काम में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कॉलेज के प्रिंसिपल रईस अहमद ने इसकी शिकायत मेवात के उपायुक्त व मेवात के पुलिस कप्तान सहित संबंधित थाने में दे दी है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि मालव गांव में बने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में गांव का सरपंच साबिर हुसैन अपने लगभग दर्जन भर साथियों को लेकर कॉलेज में आया और कॉलेज के प्रिंसिपल से अपने 2 लड़के लगाने के लिए बात करने लगा। कॉलेज के प्रिंसिपल रईस अहमद ने बताया कि उन्होंने सरपंच को इस बात से अवगत कराया कि कॉलेज में आउटसोर्सिंग पर लगाने वाले ठेकेदार को विभाग द्वारा ठेका दे दिया गया है। अगर कॉलेज में किसी भी बच्चे की नियुक्ति की जाती है तो वह ठेकेदार के द्वारा ही की जाएगी। कॉलेज में किसी को लगाने और हटाने से उनका कोई मतलब नहीं है। जिस पर गांव का सरपंच साबिर हुसैन अपने साथियों के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल से बदतमीजी कर अपने 2 लड़कों को लगाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा। इतना ही नहीं, कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि जब उन्होंने लगातार मना किया तो सरपंच ने उसके कार्य में बाधा डालते हुए उन्होंने धमकाने में हुए जान से मारने की धमकी दे दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उनके 2 लड़कों को नहीं लगाया तो कॉलेज में ताला भी लगा देंगे। जब कॉलेज से यह कहकर सरपंच अपने आदमियों को ले गया तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेल के द्वारा मेवात के उपायुक्त व मेवात के पुलिस कप्तान को इसकी शिकायत दे डाली। इतना ही नहीं बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने लिखित रूप में भी मेवात के उपायुक्त और एसपी कार्यालय में इसकी शिकायत देकर सरपंच और उनके आदमियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कॉलेज के प्रिंसिपल रईस अहमद ने कहा है कि उन्होंने इसकी शिकायत आकेड़ा चौकी इंचार्ज को भी दे डाली है और उन्होंने इसमें जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकारी संस्थाओं में इस तरह आकर उन्हें धमकाकर उनके काम में बाधा डाली जाएगी तो वे बच्चों को कैसे शिक्षित ग्रहण करा पाएंगे। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने बताया कि सरपंच ने उनके खिलाफ झूठी MLR कटवाकर चाकू मारने की शिकायत दी है, जिसकी वह जांच की मांग कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आकेड़ा चौकी इंचार्ज दीपेंद्र चंद ने कहा है कि दोनों ओर से शिकायत मिल चुकी है, जांच पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 9 तारीख को लगभग 3:10 के करीब 3:15 पे मेरे यहाँ गेट से मेरे पास कॉल आती है। मेरा गार्ड पूछता है, सिक्योरिटी गार्ड, कि सर आपसे सरपंच साहब मिलना चाहते हैं। तो मैंने कि सरपंच साहब को आना। सरपंच साहब के साथ 3-4 लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं। वो सरपंच साहब अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो डायरेक्ट मेरे कार्यालय में नहीं घुसते, वो बाहर खड़े रहते हैं। वो दूसरे लोगों को बुलाते हैं गाँव से फ़ोन करके। फिर उनके जो भी गाँव के जो अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर से 2 एक्स सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे। वो एक्स सिक्योरिटी गार्ड श्री अरशद हुसैन और एक श्री जावेद हुसैन, ये दोनों अपने परिवार वालों के साथ ये फिर आते हैं और कुछ को सरपंच अपने खुरापाती तत्वों को सरपंच बुलाता है। टोटल ये 10 के लगभग लोग हो जाते हैं अंदर। सारे ही जब ये इकट्ठे हो जाते हैं बाहर से ये प्लानिंग करके, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, तो इनको पता है कि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ वो आता नहीं है। तो यहाँ अर्जेंसी के कारण मैं आता हूँ, बीच में मेल माल करनी पड़ती है। मेरा ऑपरेटर है, माली है, सिक्योरिटी गार्ड, हम लोग आते हैं। तो ये प्लानिंग करके अंदर घुसते हैं, मुझसे बिना पूछे मेरा ऑफिस में फोर्सफुली घुसते हैं। बाहर खड़ा रहता है मेरा वो PM हमारी, उसको धक्का दे के अंदर घुस जाते हैं सारे। मैं अपने यहाँ बैठा रहता हूँ, सोफ़ा पे मैं बैठा हुआ था उस टाइम खाना खा के। तो सीधा सरपंच बैठता है। इसने मुझसे कोई मतलब जैसे एक शालीनता से बात करी जाती है, इसने कोई शालीनता से बात करे बिना ही सीधा तू तड़ाक से मुझसे कहता है कि भाई प्रिंसिपल, जैसे देहाती में हमारे बोलते हैं, प्रिंसिपल 2 लड़के लगाने तुझे मेरे। तो मैंने सरपंच साहब से कहा कि सरपंच साहब, हमारा यहाँ आउटसोर्सिंग का टेंडर खत्म हो चुका है और अब नया ठेकेदार आया है, तो नया ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है कि वो किसको लगाता है किसको नहीं लगाता, वो अपने लोग लाता है। तो सरपंच कहता है मेरे लगाने पड़ेंगे, तू लगाएगा। मैं कि सरपंच साहब, लगाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो ठेकेदार के लोग होते हैं। आपको पता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो छोटी संस्थाएं हैं, सब में ठेकेदार का ही काम होता है उसका एंगेजमेंट का, आउटसोर्सिंग मैन पावर को लगाने का। मैंने सरपंच साहब को प्यार से समझाया, तो क्योंकि वो 23 माह हुए थे उनको, तो उनके लोग बैठे हुए थे
अब मुझे पता नहीं कि उनका चुनाव नज़दीक है या इस वजह से वो कर रहे हैं अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि मैं इसकी सरपंच प्रिंसिपल की इनके सामने बेइज्जती करूंगा तो मैं मुझे वोट मिलेंगे। तो मुझे पता नहीं, ये बहुत ही तुच्छ लेवल की चीज़ें थी जो मुझे समझ में बैठी कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि अपने इन मामलों को, किसी निजी मामलों को, मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी को उसके ऑफिस में आके धमकाता है। मैंने उससे ये कहा, सरपंच साहब प्लीज़ मेरा हाल पे मुझे छोड़ो, आप ठेकेदार से बात कर लो। उसने कहा नहीं, तुझे मेरे आदमी लगाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, कल मैं इस कॉलेज में ताला लगा दूंगा और मैं देखता हूँ कैसे तू करेगा, ये मेरा कॉलेज है। तो मैंने कहा सरपंच साहब, ना तो ये आपका कॉलेज है ना ये मेरा कॉलेज है, सरकार ने मुझे यहाँ लगा रखा है, तो मेरा काम है डिसिप्लिन में रहते हुए नौकरी करना और मैं सरकार के रूल के अकॉर्डिंग काम करूँगा, मैं आपकी नहीं मानूंगा, आप मुझसे अगर गलत काम करवाओगे मैं नहीं मानूंगा। तो इससे वो ताव पे आगे सरपंच साहब ने गाली गलौच मेरे साथ शुरू कर दी और मैं जो भी सरकारी काम यहाँ कर रहा था, वो भी जो मेरे टेंडर टूंडर से उसमें उन्होंने बाधा डाली, सरकारी काम में बाधा की मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब इन्होंने आज तो ये हरकत कर दी, कल को ताला भी लगा सकते हैं कॉलेज, जो आदमी इतना घुस के मेरे ऑफिस में कर सकता है। तभी मैंने वो चीज़ तो अपने ऑपरेटर को बुला के श्री नासिर कमाल जी को मैंने तुरंत बुलाया, यहाँ खड़े हुए थे वो, इनफैक्ट आवाज़ सुन के आगे थे ये लोग। तो इन्होंने तुरंत वो मेल मैंने टाइप करवा के मैं कि आप एसपी साहब के संज्ञान में और डीसी साहब के संज्ञान में तुरंत ला दो। तो हमने तुरंत आपको मेल की कॉपी मैंने दिखाई थी, ये मेरी मेल की कॉपी है ये उस टाइम पे। तो मैंने तुरंत इनको मेल करा दी थी। मेल कराते ही एसपी साहब से फिर मैंने कहा कि एक बार मैं मिल भी आता हूँ, हार्ड कॉपी लेके मैं एसपी साहब के और डीसी साहब के करा ले गया। तो एसपी साहब के वहाँ एसपी साहब उठ चुके थे, 4:30 बज गए थे उस टाइम 5:15। तो मैं उनके जो वहाँ बाबू बैठते सुनील कुमार जी और उनका जो बाबू बैठते हैं डाक में, उनको मैं वो चिट्ठियाँ दे आया, रिसीव करा। रिसीविंग मैंने आपको दी है, आपका ये रिसीविंग की कॉपीज़ है मेरे पास, ये भी ये एसपी साहब की रिसीविंग है मेरे पास उसी डेट की, 9 तारीख की, तुरंत 4:30 बजे की। ये मेरी रिसीविंग आपकी है चौकी इंचार्ज की उसी दिन की। ये उसके बाद रिसीविंग है जी मेरी SHO के वहाँ की कार्यालय की सारी, और ये है जी मेरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिस की। तो मैं हर जगह मैंने अपनी एप्लीकेशंस पहुँचा दी कि मेरे साथ सरकारी संस्था में आकर मुझे ज़बरदस्ती लोग लगाने के लिए मुझे मतलब टॉर्चर करा और मुझे जान से मारने की धमकी दी और सरकारी काम में बाधा डाली। मैंने जैसे ही फिर चौकी इंचार्ज ने इनको सूचना दी सरपंच को कि भाई तेरे खिलाफ दरखास्त आ चुकी है और आप थाने आ जाओ, चौकी आ जाओ, तो इन्होंने सिर्फ अपने बचाव में, जैसे कि मेवात में आप देखते हो यहाँ कल्चर है, अगर किसी को कुछ आरोप लग जाता है तो उसको वो डिफेंस करने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने क्रॉस केस बनाने के लिए झूठी कहानी रची। उसको जो आउटसोर्सिंग का पुराना एक एम्प्लॉय था हमारे यहाँ का, उसको इसने अपने उसमें लेके, क्योंकि वो इसके गांव का है, वोटर सपोर्टर है इनका, तो राजनीति के चक्कर में इन्होंने अपने उस आदमी से मेरे खिलाफ झूठी इसने वो कहा कि मुझे चाकू मार दिया। एक चीज़ बताइए, कार्यालय में आप यहाँ देख रहे हो कोई भी सरकारी अधिकारी को चाकू लेके अपने कार्यालय में बैठते हो? इतना तो आपको बता दिया कि मैंने मेरी कोई प्लानिंग, मुझे ये प्लानिंग थोड़ी थी कि भाई सरपंच आ रहा, कौन लोग आ रहे हैं, अचानक वो लोग आए। एक तो ये था कि मुझे पता होता कि कोई लोग मुझसे मतलब मेरे धमकाने आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो अचानक मामला हुआ तो क्या अचानक मैं किसी चाकू को लेके अपने कार्यालय में बैठूंगा? तो ये मनगढ़ंत कहानी थी सरपंच की, और उन्होंने अपना स्तर दिखा दिया कि हाँ, मेवात में सरपंच बनने के बाद भी लोग बाग आपस में इतनी धक्के बातें कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, अगर यही यहाँ के लोगों पर और यहाँ अधिकारियों पर ऐसे आरोप लगाएंगे तो बाहर का आदमी यहाँ कौन नौकरी करेगा आगे? यही कारण है कि मेवात में बाहर के अधिकारी या तो इनकी मनमर्जी से यहाँ काम करें, अगर इनकी मनमर्जी से काम नहीं करेंगे, इनके गलत काम नहीं करेंगे तो उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। बाहर का आदमी इसलिए यहाँ नौकरी अधिकारी आके खुश नहीं है, और जो यहाँ के भी कुछ लोकल कोई थोड़े अफसर जो बनते हैं उनके ऊपर ये नाजायज मामले ठुकवा देते हैं। तो यही मैं आपसे गुहार लगाता हूँ और आप मीडिया साथियों से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सच्चाई को सामने लाएं, क्योंकि जिससे जैसी हरकत मेरे साथ यहाँ इन्होंने कार्यालय में घुसकर करी सरपंच ने अपने मालव गांव की धमकी देते हुए, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई को सामने लाएं और जिससे कि न्याय मिल सके और हर जो भी अधिकारी यहाँ काम करे अपने खुली हवा में, यहाँ कोई भी अधिकारी में काम कर सके। यही मेरी आप लोगों से निवेदन। ठीक है।